कि 72,000 करोड़ के आरोपी और दूसरे दिन वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी पार्टी को समर्थन कर देते हैं। और अब तो एक नया तरीका भी इन्होंने ढूंढ लिया है। नमस्कार साथियों, गणेश गोदियाल जिस तरह से बीजेपी के नए तरीके की बात कर रहे हैं और जिस तरह से नए तरीके से उत्तराखंड में सियासत की शुरुआत हो रही है, आखिर गणेश गोदियाल का इशारा किसकी तरफ है? केंद्र सरकार पर कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के अंदरूनी खेमों में भी कई प्रश्न तैरने लगे हैं। गणेश गोदियाल का वह इशारा क्या है, उनका इशारा किसकी तरफ है, उनका इशारा क्यों है, यह समझने के लिए पहले गणेश गोदियाल का पूरा बयान सुनिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने में लगाई है। इस सरकार ने ये जो ताकत लगाई है, लोग इस सबको देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हमने पिछले 10 साल से केंद्र सरकार के इस रवैये को देखा, जिसमें वो लोग ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से तमाम बड़े नेताओं को अपने साथ कर लेते हैं। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री पद तक रहे, वो एक पवार, कौन से पवार, अजित पवार, इतने बड़े नेता रहे, लेकिन उनको एक रात में अगले दिन प्रधानमंत्री भाषण में कहते हैं कि 72,000 करोड़ के आरोपी और दूसरे दिन वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी पार्टी को समर्थन कर देते हैं। और अब तो एक नया तरीका भी इन्होंने ढूंढ लिया है कि भाई जो बीजेपी में आ सकता है आ जाए, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम करे। कार्यकर्ताओं को ये भी बातें देखनी होंगी, कार्यकर्ताओं को, और कांग्रेस के हाईकमान को भी देखनी होंगी इस तरह का काम। दोस्तों, गणेश गोदियाल की बातों का सीधा सा मतलब निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के अंदर अपने कुछ एजेंट छोड़ रखे हैं, अपने एजेंट फिट कर रखे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वो एजेंट हैं कौन और गणेश गोदियाल किसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं? क्या गणेश गोदियाल का इशारा हरक सिंह रावत की तरफ है? और क्या गणेश गोदियाल यह बताना चाहते हैं कि उनके लिए अब कांग्रेस में जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत टफ होगा? हरक सिंह रावत आजकल अपने पुराने तेवर दिखाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वह केदारनाथ उपचुनाव से पहले अपने राजनीतिक समीकरण फिट करने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वह कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और यह सब कुछ पिछले कुछ समय से सबको स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। लेकिन क्या हरक सिंह रावत के लिए कांग्रेस में अब जगह बनाना, अपना पुराना रुतबा पाना, यह सब कुछ क्या आसान होगा? क्या गणेश गोदियाल जो इशारा कर रहे हैं वो उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि हरक सिंह रावत की बहू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है और हरक सिंह रावत को लेकर भी कई बार चर्चाएं होती ही रहती हैं। हरक सिंह भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अब गणेश गोदियाल ने जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों का क्या मतलब निकाला जाए? कांग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा गर्म है कि राजनीति अब कौन सी करवट बैठेगी, कौन सी करवट लेगी। और मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कांग्रेस के साथियों की आवाज ये केंद्र की सरकार किसी भी हालत में नहीं दबा सकती। ये मेरा आप सबको आह्वान है। कुछ दिन पहले देहरादून में कांग्रेस के सभी नेता केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट हुए थे। कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोला था, लेकिन इसी बीच गणेश गोदियाल ने एक ऐसी बात उठा दी है जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में काफी समय तक गूंजती रहेगी। कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट आपके हिसाब से कौन हो सकता है, यह कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।